चले बच्चों, मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में आपके अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जीएस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की परीक्षाओं की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीके जीएस के लिए मैं एम चक्रवर्ती आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करें और बच्चों अपने मित्रों और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, संविधान का भाग 4 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 36 से लेकर 51 तक में है। पूछेगा नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व बहुत मुख्य पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके मानने या ना मानने की स्थिति में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। न्यायालय में परिवर्तनीय कौन होगा? मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब अगर कोई उसका हनन करेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य का चर्चा किस अनुच्छेद में, किस भाग में है? तो भाग 4 का में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, वो रूस से लिया गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसका राजदूत बनकर? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। और इंडिका पुस्तक का रचना करते हैं। इसी इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में इन्होंने बांटा है और इन्होंने बताया था कि पाटलिपुत्र में जो मौर्य वंश का महल था वो लकड़ियों का बना हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2022 में नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क कितने चीते में, कूनो नेशनल पार्क में कितने चीते लाए गए? तो 8 चीता लाए गए। इस बार सीजल में ये सवाल पूछा था, कितना चीता लाया गया? 8। ये भी आपको ध्यान में रखना। हम लोग को लगता है कि ये सब सवाल नहीं बनता है, लेकिन एसएससी ऐसा एग्जाम लेगा कि ये सब सवाल भी आपको दे देगा। और 2022 में कितना लाया गया? नामीबिया से 8 गो। 2023 में अफ्रीका से 12 चीता लाया गया, आप याद रखेंगे। 2023 में उसी कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से 12 गो चीता लाया गया, याद रखेंगे। अब्बा जी उपनाम से कौन व्यक्ति संबंधित है? अब्बा जी उपनाम से तो अल्लाह रखा खां। और अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं, तबला वादक है। कहेगा अल्लाह रखा खां कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादक। अब्बा जी उपनाम से कौन व्यक्ति संबंधित है? अल्लाह रखा खान जो कि तबला वादक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा मापा जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा मापा जाएगा? नीति आयोग के द्वारा मापा जाएगा। नीति आयोग का पूछेगा स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। किसके स्थान पर आया? तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर आया। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में कौन हवाई अड्डा? डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? दोनों बहन है। कथक से। किस से? कथक से। और बनारस घराना पूछेगा, घराना पूछ देगा तो बनारस घराना से। और कथक नृत्य, कथक नृत्य कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण। जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2023 में। जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं। चोल साम्राज्य में ऊर या सभा किसे कहा जाता था? तो ग्राम सभा को। चोल साम्राज्य में ऊर या सभा किसे कहते थे? ग्राम सभा को। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना कब लॉन्च हुआ था? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना पूछेगा 1 मई 2023, 1 मई 2013। 1 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। 11 नंबर, तिब्बती नववर्ष जो कि लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार है? तो लोसर त्यौहार। तिब्बती नववर्ष जो कि लद्दाख में मनाया जाएगा वो त्यौहार कौन है? लोसर त्यौहार है। लोसर त्यौहार जो तिब्बत में नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन कब, किस वर्ष शुरू हुआ था? स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।
प्रार्थना समाज का देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज का स्थापना पूछ रहा है एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये ध्यान रखेगा। और इसका स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में, महाराष्ट्र में 1867 में हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल 2018, इम्फाल 2018 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष के आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पूछेगा कितने वर्ष के आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, तो 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष। ये 9 मई 2015 को चालू किया गया, 9 मई 2015 को चालू किया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ किसने लिखा? भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो पुस्तक है कौन लिखते हैं? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। कहेगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जीवन के अंतिम क्षणों में कौन सा धर्म अपना लिया गया? तो हिंदू धर्म छोड़कर ये कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। आरएनए को किस संरचनाओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है? आरएनए को किस संरचनाओं के द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित करेंगे? तो राइबोसोम में, राइबोसोम के द्वारा। और प्रोटीन संश्लेषण काम किसका होगा? राइबोसोम का। वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत कहते थे। वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत। माने पशुओं को स्वामी, कई पशुओं का वो मालिक होता था, उसको गोमत कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाएंगे? 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतनाट्यम का संबंध किस धर्म से है? भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है और शैव धर्म से संबंधित है। भारतनाट्यम किसका धर्म, कौन धर्म से? शैव धर्म से संबंधित है। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन? भारतनाट्यम। तो चलिए बच्चों, 20 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।